विदुर नीति अध्याय 7वां भाग 2। जिन दो मनुष्य का चित्त से चित्त, गुप्त रहस्य से गुप्त रहस्य और बुद्धि से बुद्धि मिल जाती है, उनकी मित्रता कभी नष्ट नहीं होती। मेधावी पुरुष को चाहिए कि दुर्बुद्धि एवं विचार शक्ति से हीन पुरुष का तृण से ढके हुए कुएं की भांति परित्याग कर दे, क्योंकि उसके साथ की हुई मित्रता नष्ट हो जाती है। विद्वान पुरुष को उचित है कि अभिमानी, मूर्ख, क्रोधी, साहसिक और धर्महीन पुरुषों के साथ मित्रता न करे। मित्र तो ऐसा होना चाहिए जो कृतज्ञ, धार्मिक, सत्यवादी, उदार, दृढ़ अनुराग रखने वाला, जितेंद्रिय, मर्यादा के भीतर रहने वाला और मैत्री का त्याग न करने वाला हो। इंद्रियों को सर्वथा रोक रखना तो मृत्यु से भी बढ़कर कठिन है, और उन्हें बिल्कुल खुली छोड़ देना देवताओं का भी नाश कर देता है। संपूर्ण प्राणियों के प्रति कोमलता का भाव, गुणों में दोष न देखना, क्षमा, धैर्य और मित्रों का अपमान न करना, ये सब गुण आयु को बढ़ाने वाला है, ऐसा विद्वान लोग कहते हैं। जो अन्याय से नष्ट हुए धन को स्थिर बुद्धि का आश्रय ले अच्छी नीति से पुनः लौटा लाने की इच्छा करता है, वह वीर पुरुषों का सा आचरण करता है। जो आने वाले दुख को रोकने का उपाय जानता है, वर्तमान कालीन कर्तव्य के पालन में दृढ़ निश्चय रखने वाला है और अतीत काल में जो कर्तव्य शेष रह गया है उसे भी जानता है, वह मनुष्य कभी अर्थ से हीन नहीं होता। मनुष्य मन, वाणी और कर्म से जिनका निरंतर सेवन करता है, वह कार्य उस पुरुष को अपनी ओर खींच लेता है। इसलिए सदा कल्याणकारी कार्यों को ही करे। मांगलिक पदार्थों का स्पर्श, चित्तवृत्तियों का निरोध, शास्त्र का अभ्यास, उद्योगशीलता, सरलता और सत्पुरुषों का बारंबार दर्शन, ये सब कल्याणकारी है। उद्योग में लगे रहना, उससे विरक्त न होना, धन, लाभ और कल्याण का मूल है। इसलिए उद्योग न छोड़ने वाला मनुष्य महान हो जाता है और अनंत सुख का उपभोग करता है। तात समर्थ पुरुष के लिए सब जगह और सब समय में क्षमा के समान हितकारक और अत्यंत श्री संपन्न बनाने वाला उपाय दूसरा नहीं माना गया है। जो शक्तिहीन है वह तो सब पर क्षमा करे है, जो शक्तिमान है वह भी धर्म के लिए क्षमा करे, तथा जिसकी दृष्टि में अर्थ और अनर्थ दोनों समान है, उसके लिए तो क्षमा सदा ही हितकारिणी होती है। जिस सुख का सेवन करते रहने पर भी मनुष्य धर्म और अर्थ से भ्रष्ट नहीं होता, उसका यथेष्ट सेवन करे, किंतु मूढ़व्रत, आसक्ति एवं अन्यायपूर्वक विषय सेवन न करे। जो दुख से पीड़ित, प्रमादी, नास्तिक, आलसी, अजितेंद्रिय और उत्साह रहित है, उसके यहाँ लक्ष्मी का वास नहीं होता। दुष्ट बुद्धि वाले लोग सरलता से युक्त और सरलता के ही कारण लज्जाशील मनुष्य को असक्त मानकर उसका तिरस्कार करते हैं। अत्यंत श्रेष्ठ, अतिशय दानी, अतीव सूरवीर, अधिक व्रत नियमों का पालन करने वाले और बुद्धि के घमंड में चूर रहने वाले मनुष्य के पास लक्ष्मी भय के मारे नहीं जाती। राजलक्ष्मी न तो अत्यंत गुणवानों के पास रहती है और न बहुत निर्गुणों के पास। यह न तो बहुत से गुणों को चाहती है और न गुणहीन के प्रति अनुराग रखती है। उत्तम गौ की भांति यह अंधी लक्ष्मी कहीं कहीं ही ठहरती है। वेदों का फल है अग्निहोत्र करना, शास्त्राध्ययन का फल है सुशीलता और सदाचार, स्त्री का फल है रति सुख और पुत्र की प्राप्ति, तथा धन का फल है दान और उपभोग। जो अधर्म के द्वारा कमाए हुए धन से परलोक साधन, यज्ञादि कर्म करता है, वह मरने के पश्चात उसके फल को नहीं पाता, क्योंकि उसका धन बुरे रास्ते में आया होता है। घोर जंगल में, दुर्गम मार्ग में, कठिन आपत्ति के समय, घबराहट में और प्रहार के लिए शस्त्र उठे रहने पर भी मनोबल संपन्न पुरुषों को भय नहीं होता। उद्योग, संयम, दक्षता, सावधानी, धैर्य, स्मृति और सोच विचार कर कार्यारंभ करना, इससे उन्नति का मूल मंत्र समझिए। तपस्वियों का बल है तप,
वेद वेत्ताओं का बल है वेद, असाधुओं का बल है हिंसा और गुणवानों का बल है क्षमा। जल, मूल, फल, दूध, घी, ब्राह्मण की इच्छा पूर्ति, गुरु का वचन और औषध, ये 8 व्रत के नाशक नहीं होते। जो अपने प्रतिकूल जान पड़े उसे दूसरों के प्रति भी न करे, थोड़े में धर्म का ही स्वरूप है। इसके विपरीत जिसमें कामना से प्रवृत्ति होती है वह तो अधर्म है। अक्रोध से क्रोधों को जीते, असाधु को सद्व्यवहार से वश में करे, कृपण को दान से जीते और झूठ पर सत्य से विजय प्राप्त करे। स्त्री धूर्त, आलसी, डरपोक, क्रोधी, पुरुषत्व के अभिमानी, चोर, कृतज्ञ और नास्तिक का विश्वास नहीं करना चाहिए। जो नित्य गुरुजनों को प्रणाम करता है और वृद्ध पुरुषों की सेवा में लगा रहता है, उसकी कीर्ति, आयु, यश और बल ये चारों बढ़ते हैं। जो धन अत्यंत क्लेश उठाने से, धर्म का उल्लंघन करने से अथवा शत्रु के सामने सिर झुकाने से प्राप्त होता है, उसमें आप मन न लगाइए। विद्याहीन पुरुष, संतानोत्पत्ति रहित स्त्री प्रसंग, आहार न पाने वाली प्रजा और बिना राजा के राष्ट्र के लिए शोक करना चाहिए। अधिक राह चलने वाला देहधारियों के लिए दुखरूप बुढ़ापा है। बराबर पानी गिरना पर्वतों का बुढ़ापा है। संभोग से वंचित रहना स्त्रियों के लिए बुढ़ापा है और वचन रूपी वाणों का आघात मन के लिए बुढ़ापा है। अभ्यास न करना वेदों का मल है। ब्रह्मांडोचित नियमों का पालन न करना ब्राह्मण का मल है। वाहलिक देश, बखल बुखारा पृथ्वी का मल है तथा झूठ बोलना पुरुष का मल है। क्रीड़ा एवं हास परिहास की उत्सुकता पतिव्रता स्त्री का मल है और पति के बिना परदेश में रहना स्त्री मात्र का मल है। सोने का मल है चांदी, चांदी का मल है रांगा, रागे का मल है सीसा और शीशे का भी मल है मल। सोकर नींद को जीतने का प्रयास न करें। कामोपभोग के द्वारा स्त्री को जीतने की इच्छा न करें। लकड़ी डालकर आग को जीतने की आशा न रखें और अधिक पीकर मदिरा पीने की आदत को जीतने का प्रयास न करें। जिसका मित्र धन दान के द्वारा वश में आ चुका है, शत्रु युद्ध में जीत लिए गए हैं और स्त्रियां खान पान के द्वारा वशीभूत हो चुकी है, उसका जीवन सफल है। जिसके पास 1000 रुपये है वे भी जीवित है और जिसके पास 100 रुपये है वे भी जीवित है। अतः महाराज धृतराष्ट्र, आप अधिक का लोभ छोड़ दीजिए, इससे भी किसी तरह जीवन रहेगा ही। इस पृथ्वी पर जो भी धान, जौ, सोना, पशु और स्त्रियां हैं, वे सब के सब एक पुरुष के लिए भी पूरे नहीं है। ऐसा विचार करने वाला मनुष्य मोह में नहीं पड़ता। राजन, मैं फिर कहता हूं, यदि आपका अपने पुत्रों और पांडवों में समान भाव है तो उन सभी पुत्रों के साथ एक सा बर्ताव कीजिए। इति श्री महाभारते उद्योग पर्वणि प्रजागर पर्वणि विदुरवाक्ये 39 अध्यायः।